नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन सत्य वचन पर। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल सनातन सत्य वचन को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी भी नींद इस खास समय पर खुलती है तो हो जाइए सावधान। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। नींद सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है। अच्छा जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। बताया जाता है कि रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए, परंतु आधुनिक जीवन के चलते यह संभव नहीं होता। पहले अगर कोई सोना भी चाहे तो यह सोशल मीडिया जैसी चीजें सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी हो सकती है। बाकी तो किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु नींद हर एक दिन एक विशेष समय पर खुले तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में मानव के जीवन के कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि जब मानव नींद में सपना भी देखता है तो इस अपने का कोई न कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की ओर संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो समझे बस ये वीडियो अपने लिए ही है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जान लीजिए इसके पीछे की वजह। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हो और आपकी 9 से 11 बजे के बीच में नींद नहीं आती है तो हो सकता है को आपको कोई चिंता सता रही है। आप आर्थिक तनाव में हैं। सुकून और तनाव की आपसी दुश्मनी है। आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है तब आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडे पानी से चेहरे को धोके सकारात्मक मंत्री का जाप करें। आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करें। इस तरह दिल को बहला के तनाव को कम कर सकते हो। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आपको अच्छी नींद भी मिल सकेगी। ऐसे ही आप रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच सोते हुए उड़ जाते हैं तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप खुद को भरोसा दिलाएं, जो होने वाला होगा वह तो होकर ही रहेगा। चिंता की चिता में जलने से कुछ नहीं होगा, उल्टा ताजगी भरी नींद लेकर आप सुबह उन समस्याओं का छुटकारा करने में अधिक सक्षम होंगे। और अगर ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है तो कहते हैं कि रात 12 बजे के आसपास के समय में आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात्रि 1 बजे से 3 बजे के बीच का जो समय होता है वह सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं तो यह दर्शाता है कि आपका यकृत यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी जरूर है। यह आपकी चिड़चिड़ापन को भी दर्शाता है। अगर बहुत कुछ आपने अपने मन में, अपने दिल में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और गुस्सा, नाराजगी आपके मन में है तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, रोजा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। कहते हैं रात में अगर 12 बजे से 1 बजे के बीच कोई सपना देखते हैं तो वह सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है। और 1 बजे से 2 बजे के बीच देखे गए सपने कहते हैं साल भर में सब साबित होते हैं। आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद 3 बजे के समय रोजाना खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती है कि
कि आप उठे प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए आपके अंदर समाने को बेताब है। अगर दोस्तों आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो थोड़ा सावधान हो जाए। हो सकता है कि आपको भी पड़ोस संबंधित कोई परेशानी है, या फिर हो सकता है कि ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। सुबह 3 से 5 बजे का समय अमृत वेला कहलाता है। इस दौरान कहीं अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। यह अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती है, आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। वह हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है, ताकि जिंदगी में आने वाले बदलाव को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों 3 से 5 बजे के बीच आप होने का मतलब है कि आपके जीवन में धनधान्य की वृद्धि होने वाली है, आपके घर में खुशियां आने वाली है। सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय पर आंख खुलने पर लंबी सांस लें, जितना हो सके मन में सकारात्मक विचार लाएं, बजरंगबली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, परंतु आप अगर गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक घबराकर 5 से 7 के बीच आपकी नींद खुल जाती है, तो यह दर्शाता है तो आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी है, और यह दर्शाता है कि आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है, या कोई चीज आपको भावुक पूर्णता से रोक रही है। अगर आपकी नींद सुबह रोज 5 से 7 के बीच खुलती है, तो यह आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। दरअसल इस समय आपकी ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह 5 से 7 के बीच उठ जाना भी एक अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक मानव को सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में यह मान्यता है कि जिस भी मानव को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस मानव के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए मानव को कोशिश करना चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि करके ईश्वर की पूजा जप तप पूरे कर ले। और दोस्तों सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे को खोल दे, ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सके, और घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर ले, ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें, ईश्वर को धन्यवाद दे कि है ईश्वर आपकी वजह से ही मुझे यह जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे यह खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आप ही के कारण मुझे जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु आपकी कृपा मुझ पर बनाए रहे, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ से प्रार्थना करें कि है धरती माँ मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर हथेलियों के दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है, और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं, और जो भी मानव दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।